Hello students, today we are going to start our new exercise that is 13.5. 13.5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो बेसिक्स है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए या किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले मैं मानता हूँ कि आपको बेसिक्स जो हैं जितने भी हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में नहीं भी पढ़ के आए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें क्या कहा है, मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स मतलब यहाँ पे क्या है, एक क्यूबॉइड। मैच बॉक्स आप देखोगे माचिस का जो डब्बा होता है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। ठीक है, क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्यूबॉइड का आपको पता है कि ये किससे बनता है, ये एक रेक्टेंगल से बनता है। तो इसका बेस पार्ट क्या होता है, रेक्टेंगल। अगर मैं ऐसे 6 रेक्टेंगल यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये दूसरा रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से 6 रेक्टेंगल से मिलकर के हमारे पास क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है। तो अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब है हमारे पास कितने डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अगर हम इसमें देखें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये हमारे पास हो गई लेंथ, ये हमारे पास हो गई ब्रेथ यानी चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये हमारे पास जो है ये क्या हो गई, हमारी हाइट। ठीक है, यानी ऊंचाई। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको ध्यान रखना है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डायमेंशंस दिए हैं वो लिख लेने हैं आपको। लेंथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, देन ब्रेथ है 2.5 और हाइट है आपके पास 1.5। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनके डायमेंशंस पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, अगर तीनों डायमेंशन सेम नहीं है तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है तीनों डायमेंशन, यानी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उनकी जो यूनिट है वो सेम है, यानी तीनों सेंटीमीटर में है। तो तीनों सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हम आगे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज एक भी अगर इसमें मीटर होता है या दूसरे डायमेंशन में होता, मिलीमीटर में होता है, तो हमें क्या करना पड़ता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता पहले सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम है, L इंटू बी इंटू एच आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया आपके पास L इंटू बी इंटू एच। तो अब फॉर्मूले में रखते हैं, लेंथ हमारा 4 इंटू ब्रेथ है 2.5 इंटू हाइट है 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व करूं। 25 4 जा 100, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 1.5। 10 इंटू 1.5 तो आ गया 15। अब आपको पता होना चाहिए जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, क्यूब में होती है। तो यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आया है एक मैच बॉक्स का। ठीक है, यानी एक क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड का आपके पास वॉल्यूम आ गया है। आपको निकालने कितने हैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा, तो एक मैच बॉक्स का आपके पास आ गया। 12 के लिए आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे हम बोलते हैं ना, एक चॉकलेट 15 रुपए की आ रही है तो 12 कितने की आएंगे, तो हम क्या कर देंगे 12 इंटू 15। 180 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम घर पे बात करते हैं पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको डायमेंशन गिवन है, लेंथ जो गिवन है वो है 6 मीटर, ब्रेथ जो है 5 मीटर और हाइट जो है वो है 4.5। ठीक है, इसके लिए आपको जो मेन चीज़ है जिस पे फोकस करना है वो क्या है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में
कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। अब कईयों को ये बात समझ नहीं आती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक क्यूब लेता हूँ, ठीक है, आप देखो एक क्यूब है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, लेकिन क्यूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यूब के सारे डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि लेंथ जिसकी 1 हो, ब्रेथ जिसकी 1 हो और हाइट जिसकी 1 हो, ठीक है। किसमें? मीटर में बात कर रहे हैं तो 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। यानी अगर एक क्यूब मेरे पास है, या क्यूबॉइड भी कह सकते हो, लेकिन क्यूबॉइड में डायमेंशन चेंज हो जाती है इसलिए मैं क्यूब का वर्ड क्यूब नाम यूज़ कर रहा हूँ। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है? 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। यानी तीनों डायमेंशंस कितने हैं? 1 है। लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल आएगा? आप देखोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 मीटर क्यूब। तो ये 1 मीटर क्यूब है, इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? 1000 लीटर। तो कहने का मतलब है एक ऐसा बॉक्स जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या हो? 1 मीटर हो, तो उसमें पानी कितना आ सकता है? 1000 लीटर, ठीक है। यह था आपका इस क्वेश्चन का बेसिक। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सोल्व करते हैं इसको। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है कि अगर कोई एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, उसके डायमेंशंस आपको गिवन है, तो आपको फाइंड करना है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। इसके 1/4 से लेकर के हाफ मार्क्स होते हैं फॉर्मूले के, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको लिखना है कि L इंटू बी इंटू एच। एक तरफ आपको डायमेंशंस लिख लेनी है। अब आप सोल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 30 इंटू 4.5, ये आ गया आपका 135, ठीक है। ये आ गया मीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया कि इसका क्यूबॉइड का जो है वॉल्यूम मीटर की फॉर्म में। हमें निकालना किसमें है? लीटर की फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, और हमारे पास है कितने? 135। तो हम क्या कर देंगे, 135 इंटू 1000, तो ये आ गया आपका आंसर। यानी इतना लीटर पानी इसमें आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। इसमें देखो क्या है क्वेश्चन में, पहले हमें डायमेंशंस दिए थे, पहले हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी थी, हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको क्या करना है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, आपको वॉल्यूम निकालना था। इस बार क्या किया है, इस बार वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, आपको इस बार क्या करना है? हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई नहीं है, हम इजीली इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वही स्टार्टिंग जो हमारा रहता है, सबसे पहले आपको डायमेंशंस लिखने हैं। तो लेंथ जो है आपको 10 गिवन है, ब्रेथ जो है 8 मीटर, हाइट आपको फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है। तो वॉल्यूम है आपके पास 380 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आपको चीज़ें गिवन है, आप लिख भी सकते हो गिवन जो है। नाउ आपको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। तो L लेंथ कितना है? 10, ब्रेथ कितना है? 8, और हाइट आपको क्या करना है? फाइंड करना है। इक्वल टू
वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है, ये आपको पता है किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है, तो 380 आप यहाँ पे लिख दोगे। ओके, अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड करनी है तो ये आपको पता होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो राइट साइड में जा करके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये आप करीब 6th से पढ़ते आ रहे हो। तो ये आ जाएगा 10 × 8, ठीक है। 0 से 0 कट कर दिया। अब आप 38 को 8 से डिवाइड कर दो। तो आ जाएगा आपके पास 4.74 मीटर। ओके, एक बार कैलकुलेशन आप लोग भी खुद से भी कर सकते हो, वैसे मैंने कर दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। अब ये क्यूबॉइडल बिट क्या है या डिगिंग क्या है, तो सबसे पहले इन वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब हम क्या करते हैं, जैसे हम ज़मीन में कुछ खोदते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी निकालते हैं, खड्डा खोदते हैं, दैट मीन्स डिग, ठीक है, उसको बोला है डिगिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो खोदना है। ओके, अब डायमेंशंस गिवन है, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड और 3 मीटर डीप। अब आपने देखा होगा जब भी हम किसी से काम करवाते हैं, जैसे मान लो हम कोई कुआं खुदवा रहे हैं या घर बनाने के लिए हम जो नीम खुदवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मजदूर को पैसे देते हैं, वो पैसे लेता है। तो यहाँ पे वो पैसे किस रेट पे ले रहा है, वो कह रहा है मैं पर 1 मीटर क्यूब, मतलब मैं 1 मीटर क्यूब की जो ज़मीन खोदूंगा उसके पैसे कितने लूँगा, 30 लूँगा, ठीक है, 30 रुपीज़ लूँगा। तो इसी तरीके से इतने डायमेंशन के खोदने के लिए मेरे को टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे। हम बोलते हैं ना कि 1 मीटर अगर मैंने कोई चीज़ काम की है, ठीक है, 1 मीटर का मैंने कुछ बनाया है तो उसके मैं 10 रुपये लूँगा, तो 10 मीटर के कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। तो वैसे ही 1 मीटर के आपको गिवन है, यानी 1 मीटर क्यूब के आपको गिवन है, आपको जो आंसर आएगा उसके इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L × B × H, ठीक है। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। लेंथ आपको गिवन है 8, ब्रेथ आपको गिवन है 6 एंड डीप यानी हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। ओके, ये आपके डायमेंशंस हो गए। और यहाँ पे हम रेट भी लिख लेते हैं, जो रेट है वो कितनी है, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। फॉर्मूले में लग दो, 8 × ब्रेथ कितना है 6 × हाइट कितना है 3। पहले आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये आपकी ज़मीन है, जब आप इसको खोदोगे तो आप देखते हो जो हमारी ज़मीन होती है वो नीचे से क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है। इस तरीके से जब मैं मान लो यहाँ से खोदना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ तक मैंने इसको खोदा है, तो क्या होगा, अब इस तरीके से ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट, ठीक है। इस तरीके से तीनों डायमेंशन इसमें आ जाएंगे। तो 8 × 6 × 3, 6 8 जा 48 एंड 3, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 144। तो ये आ गया आपके पास 144 मीटर क्यूब, ठीक है, 144 मीटर क्यूब। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के कितने ले रहा है वो, 30 रुपीज़ ले रहा है। तो 144 मीटर क्यूब के कितने ले लेगा वो, × 30, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे फॉर 144 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको क्लियरली लिख देता हूँ मैं, फॉर 144 मीटर क्यूब
रुपीज़ इक्वल टू 144 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर लो, 0 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 113, 3 1 जा 3 एंड 1 4, ये आ गया आपका आंसर। ये रुपीज़ में आएगा, वॉल्यूम मत लगा देना इस बार, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, वॉल्यूम जो आया था उसको रुपीज़ से यानी जितने पैसे थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज। अब क्वेश्चन जो कह रहा है, वर्डिंग्स पे जाओ, कैपेसिटी, कैपेसिटी का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ही होता है। ओके, कैपेसिटी का वॉल्यूम क्या है, मतलब है वॉल्यूम। वर्ड आपके पास वॉल्यूम आए या कैपेसिटी आए, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ओके, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज, इस बार आपको ऑलरेडी वॉल्यूम पहले से गिवन है, यानी वॉल्यूम दे रखा है आपको कितना, 5000 लीटर। ठीक है, ध्यान रखना इस बार जो आपका वॉल्यूम है वो किस में है, लीटर में है, और बाकी जो डायमेंशंस है वो किस में है, मीटर में है। तो आपको पता है ये चीज़ याद रखना, 1 मीटर क्यूब जो है किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। ठीक है, हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हो, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, वॉल्यूम आपको गिवन है। नाउ फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, आपको क्या करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। लेंथ आपको गिवन है, इफ लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ कितनी है 2.5 एंड डेप्थ यानी हाइट है 10। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, सीधे से फॉर्मूले में रख देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। लेंथ आपके पास है 2.5, ब्रेथ आपके पास है, आपको फाइंड करनी है, तो ब्रेथ फाइंड करनी है, बी लिख देते हैं, और हाइट है 10, और इक्वल में जो है ये क्या है, 1000 लीटर। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है आपके पास, 5000 है, तो आप यहाँ पे 5000 लिखोगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप देखो डायमेंशंस चेंज हैं, ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे हैं हमारे पास मीटर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लीटर में। तो आप क्या करो, या तो इसको निकाल लो और लीटर में कन्वर्ट कर देना, या फिर हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा, लीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखो आपके पास है 1 मीटर क्यूब, इसको फाइंड करने का ईजी मैं बता रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब क्या है, 1000 लीटर। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसके लिए आप देख लो क्या करना है। यहाँ पे क्या है, 5000 लीटर, तो लीटर के नीचे लिखेंगे तो 5000। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, यहाँ पे x मान लो। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी को एक तरफ रखते हैं। तो अब आप इसको देखो क्या लिखोगे, 1/x इक्वल टू 1000 अपॉन में 5000, 1000 से 1000 कट जाएगा, 1/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर है? एक बार वापस बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 मीटर क्यूब आपको गिवन है, किसके इक्वल है, 1000 लीटर के। ठीक है, आपको गिवन कितना है, 5000 लीटर गिवन है, तो आप 5000 यहाँ पे इसके नीचे नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि लीटर यहाँ पे है, तो लीटर के नीचे लीटर ही लिखोगे। ठीक है, और जो क्वांटिटी मीटर में आएगी वो मीटर के नीचे ही आएगी। ठीक है, तो हमने x मान लिया। अब ये होता है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी सेम साइड वाले एक रेशियो में और अदर साइड वाले दूसरे रेशियो में, यानी 1/x इक्वल टू 1000 अपॉन में 5000। सॉरी, यहाँ पे 50000 है, तो हम क्या करेंगे, 50000 ले लेंगे। ठीक है, 50000 लीटर गिवन है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 से 1000 कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो यानी ये जो आंसर आया है अब किस में आया है, मीटर में आया है, क्योंकि हमने क्या किया है, लीटर को कन्वर्ट किया है मीटर में। तो आप यहाँ पे 50000 लीटर ले लोगे। ये सब इरेज कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए था।
तो ये था हमारे पास 50,000 लीटर। 50,000 लीटर को अभी हमने कन्वर्ट किया है तो कितना आया है 50 मीटर क्यूब। ठीक है, हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इंटू बी। अब ब्रेथ आपको फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा 50 मीटर क्यूब अपॉन में मीटर इंटू मीटर क्या हो गया था मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया था 25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 25 टू जा 50, तो 2 मीटर आंसर हो गया आपका, यानी ये हो गई ब्रेथ। ओके।